चीज़ को कवर करने के लिए उन्हें कमेटी का गठन भी किया, और जिसके साथ हमारी 2 दौर की बातें हुई, लेकिन निकला कुछ नहीं। उसके बाद इस आंदोलन का ही दबाव है कि केंद्र सरकार ने भी एक कमेटी का गठन कर दिया केंद्रीय वित्त सचिव के नेतृत्व में। लेकिन भारत सरकार के बड़े मंत्री नितिन गडकरी जी का एक बयान भी आजकल वायरल हो रहा है कि अगर कोई काम ना करना हो ना तो उसके लिए कमेटियों का गठन कर दो, और कमेटियों का गठन होने के बाद उनकी सालों साल तक रिपोर्ट नहीं होती है। केवल एक आंदोलन को दबाने, भ्रमित करने और गुमराह करने का एक नजरिया मात्र होता है। जब सरकार के साथ हमारे दूसरे दौर की वार्ता हुई तो हमने देखा कि इसमें निकल के तो कुछ आ नहीं रहा, कोई कैसा ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं है सरकार ना ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ जाने को तैयार है। इसलिए हमने वहीं पर घोषणा कर दी थी कि हमारा जो आंदोलन है वो ज्यों का त्यों जारी रहेगा। उसको लेकर हमने दिल्ली में एक हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई और एक फैसला लिया था कि 16 अप्रैल को पूरे देश के अंदर एक रोष मार्च निकाला जाएगा सरकार के खिलाफ, कि जो सरकार हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अपने लिए नेताओं ने 4-4, 5-5, 6-6 पेंशनों का प्रावधान कर लिया, अपने लिए लाखों की सुविधाओं का प्रावधान कर लिया, और कर्मचारियों की 30 से 35 साल की सेवा के बाद भी उनका सम्मान न करते हुए उन्हें बाजार के हवाले, नेशनल पेंशन सिस्टम के हवाले कर दिया, जहां पर उनका आर्थिक और सामाजिक शोषण हो रहा है। उसके खिलाफ हम एक रोष मार्च निकालेंगे 16 अप्रैल को, जो पूरे भारतवर्ष के तमाम जिलों के अंदर होगा। और उस रोष मार्च के तुरंत बाद हमारी एक यात्रा निकलेगी। 2 तरह की यात्राएं हमारी चलेगी। एक राष्ट्रीय स्तर की यात्रा जो तमाम प्रदेशों से होते हुए जिसका समापन हम दिल्ली के अंदर करेंगे, और एक यात्रा हमारी हरियाणा प्रदेश के अंदर निकलेगी जिसकी 1 जून से हम नारनौल से शुरुआत करेंगे और तमाम जिलों से होते हुए राज्यपाल को हम ज्ञापन देंगे। उस ज्ञापन में हमारा स्पष्ट संदेश होगा कि सरकार जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, संविधान के खिलाफ जो हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, क्या हम आतंकवादी थे, क्या वो कर्मचारी पाकिस्तान से आए हुए लोग थे, ये तो सरकार के हिस्सा है। तो उनके ऊपर जिस तरह की बर्बरता की, उसके खिलाफ हम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। और जो संविधान के विपरीत हमें बाजार के हवाले हमारे नेशनल पेंशन सिस्टम में कर दिया, उसके खिलाफ हम सरकार को राज्यपाल को ज्ञापन देने का काम करेंगे। और उसके साथ साथ हम उनसे ये डिमांड भी करेंगे कि आप संविधान के संरक्षक के तौर पर आपको राज्यपाल की शक्तियां प्रदान, राज्यपाल के तो एक पद पर आसीन किया गया है। आप संविधान की शक्तियों का प्रयोग करते हुए हमारे संविधान में जो हमारे अधिकार हैं उनकी सुरक्षा करने का दायित्व आपका है। इसलिए आप पुरानी पेंशन को बहाल करने का सरकार के ऊपर आपका मानना है कि जो कमेटी बनाई गई है ये आंदोलन को लंबा खींचने के लिए बनाई? ये मैं नहीं कह रहा, ये तो इतिहास बताता है कि जब भी किसी मांग को पूरा ना करना हो तो एक कमेटी का गठन कर दो। सालों साल तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती। एक नई चीज आपको बता दूं कि जो जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन हुआ तो एक कमेटी गठित की गई थी हमारे गृह मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में कि ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर आएगी। ये अपने ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आज तक 3.5 साल में नहीं लेकर आए, तो हमारे लिए क्या लेकर आएंगे? जब और स्टेटों में पेंशन लागू कर दी गई है तो यहाँ पर दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत है केवल इच्छा शक्ति की दिक्कत है। एक जो इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगा लो, उन्होंने अपनी एक मानसिकता बना ली कि कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं, उसको पूंजीवाद की तरफ लेकर जाना है। इसलिए हमारा शोषण करके अपने जो अदानी अंबानी जैसे उनके मित्र हैं उन्हें अपना पैसा लगाया जा रहा है। अब अगर मैं बात करूं SBI की 27,000 करोड़ रुपए, SBI हमारे पैसे को मैनेज करता है। उसके बाद LIC है, LIC का पैसा हमारा लगभग 71,000 करोड़ रुपए अदानी की कंपनियों में लगा दिया। तो सारा हमारा ही तो पैसा है, आम जनता का पैसा है। जब और ना उस पैसे की गारंटी है, ना निश्चित पेंशन की गारंटी है, ना निश्चित रिटर्न की गारंटी है।